नाजरीन, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकराती अमल, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो पार्टीज़ हैं, इत्तेहादी जमातें, उनके दरमियान शुरू हो चुका हुआ है। आज तीसरी मुलाकात हुई है। डिमांड थी हुकूमत की तरफ से कि इन राइटिंग हमें आप अपनी जो डिमांड्स दें, उनको इन राइटिंग आज डिमांड्स दे दी गई। लेकिन उन डिमांड से पहले एक खबर आज टेलीविजन जो चैनल्स के ऊपर, वो आपको पता है जब ब्रेक होती है तो फिर वो सुर्ख और नीले और पीले सारे मतलब हर टेलीविजन का अपनी कलर स्कीम है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, तो वो खबर ब्रेक हो गई। खबर ब्रेक ये हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं मोहतरम इस वक्त गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और CM KP, उनकी मुलाकात हुई है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, आर्मी चीफ साहब के साथ। तो उस मुलाकात के हवाले से आज खबर अडयाला जेल से निकली और अडयाला जेल से बाहर निकल के जब ये सवाल हुआ बैरिस्टर गौहर से, उन्होंने किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया, सुनिए। खान साहब ने कहा कि यस, मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो, मेरी जहां भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूं जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, जिस तरीके से भी करता हूं, खान साहब के लिए करता हूं, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूं। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस, मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। और ये खबर अडयाला जेल से निकली है और अडयाला जेल में जब बात हुई, उनसे पूछा गया, क्योंकि खबर गर्दिश कर रही थी, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुई है, और उसको कंफर्म भी किया इस मुलाकात को, और साथ में ये भी कहा कि ज़ाहिर है मेरी इजाज़त से हुई है और ये बड़ी खुशाइंद डेवलपमेंट है, और ये मुलाकात, ये जो प्रोसेस है इसको आगे जो बढ़ाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। और इसके फ़ौरन बाद खबर आई है सिक्योरिटी ज़राए से कुछ कि जी ये सिर्फ वो जो खबर है उसका बैकग्राउंड, ये जो मुलाकात है उसका बैकग्राउंड सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न, लेकिन इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मुलाकात है, अब उस मुलाकात के अंदर चूंकि अली मीन गंडापुर साहब भी शामिल थे और उनसे भी पूछा कि इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ, तो उनकी एक अपनी राय है, अपनी उन्होंने दलील दी कि मुलाकात 1-on-1 क्या होती है। आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 क्या बात हुई? 1-on-1 क्या बात हुई एग्जैक्टली क्या? देखिए, 1-on-1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1-on-1 होता है कि वो बताया ना, ये क्या बातें हैं यार आप। अब ये फैसला नकवी साहब, आपको पता है, आप सारे हमें 2+2 राना सनाउल्लाह साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी, हसन इकबाल साहब सारे 2+2 बता रहे हैं, अब हसन भी बता रहे हैं, लेकिन आज हसन मुझे उस ट्रक के ऊपर बिठा रहा है जिस पे आप अक्सर मुझे बिठा देते हैं, मतलब कहीं मुझे लेके नहीं कहीं जाते, वो आज पकड़ा ही नहीं दे रहा। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, और एक बड़ी डेवलपमेंट है, कोई माने या ना माने, जाहिर है पाकिस्तान का जो सारा मीडिया और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, उनके जो एडिटर साहिबान हैं, वो खबर बड़ी होती है तो जाहिर है वो आपको पता है कि वो हेडलाइन बनती है, ब्रेकिंग बनती है। सो इस खबर को सामने रखते हुए आप पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर क्या फूल बूटे आप डालने जा रहे हैं, हालात किस तरफ आप लेके जा रहे हैं? नकवी साहब देखें, खबर भाई आप गवाएं, हमने एक दफा थोड़ी कई दफा एक ही बात की है कि तहरीके इंसाफ टेबल पे बैठे और वो गवर्नमेंट इन लाइन है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी जाहिर है पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, जिस तरह दूसरी सियासी जमातें हुकूमत में आती हैं, इस तरह तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत में आना है, तो वो गवर्नमेंट इन लाइन है। हम 1 साल से ये बात कर रहे हैं। हमने कुछ अरसे पहले सुलह हुदैबिया की बात की थी, जिसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था। फिर हम बार बार कहते रहे कि PTI को ये समझने की जरूरत है कि मामलात टेबल पे बैठकर ही हल होंगे। हमने कभी उनकी ये जलाओ घेराव की सियासत की हिमायत नहीं की, कभी उसकी तारीफ नहीं की। चौधरी साहब ने बड़ी जबरदस्त अभी बात की है कि फौज और अवाम के दरमियान इंतशार वो लोग फैला रहे हैं जो हमले कर रहे हैं, और हमले करने वालों को अब ये देखना होगा कि उसका वक्त गुजर गया। जो बात करते हैं ना कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया, तो पुलों के नीचे से वो वाला पानी गुजर गया जो हमले करने वाले इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनको देखना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे बैठे हों, आइडियोलॉजिकल बॉर्डर पे हमले कर रहे हो, या वो शहरों में गलियों में इंतशार फैला रहे हो, धरने दे रहे हो, हंगामे कर रहे हो, सड़कें ब्लॉक कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो अब उसका वक्त गुजर गया। अब टेबल पे ही फैसला होगा और हालात उस तरफ जा रहे हैं। खुदा करे कि ये कामयाबी से उस तरफ जाए। और फिर मैं आखिर में ये बात करूंगा, इस बात को कंक्लूड करते हुए, कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इन लाइन है।
چاہے سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، 4 سال بعد آئے، تو تحریک انصاف کو یہ سمجھنا ہوگا. جی